स्वागत है, मैं हूं दीप्ति थापा। डालते नजर आज के हेडलाइंस पर। बिहार के छपरा जिले में पड़ने वाली सारना सीट से लालू की पत्नी राबड़ी देवी चुनाव लड़ेंगी। नीतीश कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री पद के लिए बागी मैं हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष से पुलिस ने की पूछताछ। आरोप है आशुतोष बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामे में शामिल थे। गुजरात दौरे के दूसरे दिन केजरीवाल का लोगों ने किया विरोध। गुजरात में केजरीवाल का रोड शो रोका गया, जिसके चलते आपके कार्यकर्ताओं ने दिल्ली और लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने जमकर विरोध किया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात के पाटन में काफिला रोके जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी पर आरोप की झड़ी लगा दी है। आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने कहा, नरेंद्र मोदी डर गए हैं और मोदी को बर्दाश्त नहीं कि गुजरात में एक पत्ता भी उनकी इजाजत के बिना हिले। वहीं केजरीवाल ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो आम आदमी विरोधी है, जिसके चलते दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में घमासान भिड़ंत हुई। कुछ ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला, जहां विधानसभा मार्ग पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के समक्ष भी घमासान हंगामा हुआ। गुजरात के पाटिल जिले में अरविंद केजरीवाल के रोड शो को रोके जाने के विरोध में आप पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। करीब 15 मिनट तक जमकर लाठीबाजी हुई। बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आप कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। मारपीट और झड़प के मामले में दोनों पक्षों ने हजरतगंज कोतवाली में एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं इतना सब कुछ होने के पश्चात आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की, शांति व्यवस्था बनाए रखे। अभी भी ये रिक्वेस्ट है जो मैंने कल रात को बोला था कि हमें हिंसा नहीं करनी, हमारे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल हिंसा नहीं करनी। कल मेरी नॉलेज में आया कि हमारे एक आध कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने शायद रिटेलिएशन में थोड़ा सा हिंसा किया है। उसके लिए कल भी मैंने माफी मांगा था कि अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता कोई गलत काम करता है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं कार्यकर्ताओं को ये बोलता हूं कि किसी भी हालत में हाथ नहीं उठाना है और हमें इन सब चीजों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कांटों वाला है और किसी भी हालत में हम लोगों को हाथ नहीं उठाना और हर चीज के लिए हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने मोहम्मद आजम खान पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ अपने बयान में ये भी कहा कि प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ाने वाले ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज पल पल जिंदगी की सांसें गिन रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी करने में पीछे नहीं। देश में आम चुनाव की तारीख तय होते ही नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के खामोश रहने से सनसनी फैल गई है, जिसमें सपा सरकार कानपुर में डॉक्टर और विधायक के मसले पर चुप्पी साधे है, जिसको लेकर हमेशा शांत रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा, डॉक्टरों की हड़ताल से प्रदेश में कितने मरीजों की जान जा चुकी है, शायद उन्हें इस बात की परवाह नहीं। साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा, प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ाने वाली ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। जो बयान दिया है जनाब आजम खान साहब ने, वो पूरी तरह से निंदनीय है। डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा रूप अगर भगवान का हो तो डॉक्टर माना जाता है। जिंदगी देता है, मौत जाते जाते उसको बचाता है। ऐसे व्यक्ति पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरह के इल्ज़ाम लगाना बहुत ही निंदनीय है। और ये क्यों नहीं जानते कि समाजवादी पार्टी जब भी सरकार बनती है, गुंडई, बदमाशी, अपराधीकरण सबसे पहले उसके साथ में आता है और ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। रहने का कोई हक नहीं है। कानपुर की घटना में जो समाजवादी पार्टी के विधायक ने जो गुंडई की है, वो उसको जिम्मेवार मानते हैं। डॉक्टर्स का कतई कोई दोष नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बाराबंकी। अब कुछ ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और जहां प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी प्रत्याशियों की ज्यादातर होर्डिंग्स अभी भी सीनाता ने चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का मजाक उड़ा रही है। देखिए रिपोर्ट। 2014 लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, जिसको लेकर प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव आयोग के सख्त निर्देश का पालन करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को निर्देश भी दे दिए गए हैं।
जिला प्रशासन के अधिकारी भी चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों को पूरी तरह से पालन करने और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधिकारी समाजवादी पार्टी की सरकार में सत्ता की हनक के आगे चुनाव आयोग द्वारा जारी सभी कायदे कानून बेअसर साबित हो रहे हैं। शहर में तकरीबन सभी दलों के पोस्टर्स और होर्डिंग्स उतारवा दी गई है, लेकिन जिला प्रशासन समाजवादी पार्टी की हनक के आगे बेबस नजर आ रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की ज्यादातर होर्डिंग्स अभी भी सेना ने चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का मजाक उड़ा रही है। जो भी आदेशों का इस जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में है, मेरे ख्याल से हर चीज़ में अनुमति देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ इलेक्शन एक्सपेंडिचर में ऐड करने का प्रावधान है। तो जो भी हर पॉइंट में जो भी ईसीआई का आदेश है, उसका हम 100% पालन करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट आमने सामने न्यूज़ 12 उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पद यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने लोगों को वोट की अहमियत बताई। साथ ही साथ करेंगे 100% मतदान, तभी बनेगा भारत महान जैसे नारे भी लगे। उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी राजनीतिक प्रदर्शन से फैजाबाद वासियों को चुनाव के प्रति जागरूक कराने के लिए एक पद यात्रा निकाली, जिसमें उनका मकसद था लोगों को चुनाव की अहमियत बताई जाए। जिसमें कांग्रेस का नारा था, करेगा 100% मतदान, तभी बनेगा भारत महान। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजेंद्र दत्त त्रिपाठी ने बिजली, पानी, सड़क और रोजगार जैसे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। साथ ही साथ भ्रष्टाचार और अपराध जैसी समस्याओं पर कांग्रेस पार्टी का संघर्ष सड़क से लेकर सांसद तक जारी रखने की बात कही। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से इस राष्ट्रीय मुद्दे पर राष्ट्रीय मुख्यालय से ये बात जनता के सामने उठाई गई है और हमारा चुनाव आयोग से सीधा ये कहना है कि पीछे अब तो आधुनिक टेक्नोलॉजी का युग है, जो पीछे 20 सालों से मतदान का प्रतिशत है उसमें जीतने वालों का मत प्रतिशत बहुत कम है, बजाय हारने वालों को मिला दिया जाए तो। और यही व्यवस्था है जो एक बड़े असंतोष का कारण बन रही है, क्योंकि जीतने वाले के अगेंस्ट में 70-78 लोग खड़े हैं और उसके पक्ष में 22, 23, 25 लोग खड़े हैं। तो सिस्टम चाहे जैसा हो जाए, असंतोष बढ़ता जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि कोई ऐसी चुनाव प्रणाली लागू की जाए जहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार मतदान कर सके। कुछ इस तरीके के सुझाव देने के अमल में लाए जाने के लिए कार्यक्रम किया गया है। साथ में हम ये नागरिकों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप वास्तविक बदलाव की इच्छा रखते हैं लीडरशिप में, व्यवस्था में, तो आपको आगे बढ़कर 100% मतदान करने की दिशा में पहल करनी होगी। इस रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये पद यात्रा फैजाबाद के गुलाबबाड़ी से निकलकर प्रेस चौराहे पर जाकर समाप्त हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज़, फैजाबाद। गोंडा के कर्नलगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ लोगों ने आमरण अनशन शुरू किया। उनकी मांग है कि स्टाफ तत्काल सस्पेंड किया जाए। भ्रष्टाचार समाज की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए जाते हैं। गोंडा के कर्नलगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप तय हैं। अस्पताल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ पर तैनात स्टाफ मरीजों के इलाज में घोर लापरवाही बरत रही है। यही नहीं, मरीजों को इंजेक्शन लगाने के लिए 20 से 50 रुपए की अवैध वसूली हो रही। एक मेरे परिवार की ही पेशेंट अस्पताल आई, इसकी मुझे सूचना हुई। मैं लखनऊ से सीधे आया और 1 बजे रात में यहाँ पहुंचा। 1 बजे रात से और सुबह तक 8-9 बजे तक जो दृश्य हमने देखा और उससे जो मेरा अंतर्मंजन था वो उबाल खा उठा। मुझे अचानक धरने पे बैठना पड़ा। मैंने देखा कि पूरे अस्पताल में ना तो आपातकालीन डॉक्टर मौजूद था कोई, ना पूरे अस्पताल में कोई नर्स की उपस्थिति थी, ना पूरे अस्पताल में किसी उसके और सहायक कर्मचारी की उपस्थिति थी। यहाँ तक कोई चौकीदार भी मुझे नहीं दिखा। मुझे तो लगा कि यहाँ का पूरा सामान अगर कोई उठा के लेके चला जाए तो अस्पताल में कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे पहुंचने से पहले मरीज 6-7 थे, उनके साथ तीमारदार थे। उनसे मेरी जो बात हुई उसमें यह पता चला कि सारे मरीजों को एक इंजेक्शन करीब 10 बजे के करीब लगा है और उस इंजेक्शन के एवज में ये कहा गया कि 50 रुपए का ये इंजेक्शन है, ये बाहर से आया हुआ है, इसलिए सारे मरीजों से 50-50 रुपए उस इंजेक्शन की कीमत वसूली गई।
साथ ही साथ पैसा न देने पर मरीजों को रेफर कर देने की धमकी भी दी जाती है, जिससे मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आप पार्टी के तहसील संयोजक अभिषेक गोस्वामी लोगों की मांग है अस्पताल के स्टाफ और नर्स को तत्काल सस्पेंड किया जाए। वहीं जब हमारी डॉक्टर A.K. सिंह ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अनशन पर बैठे आमने सामने के संवाददाता द्वारा जिले के CMO तक बात गई तो उन्होंने मामले की जानकारी होने की बात कहकर मौके पर एडिशनल CMO और डॉक्टर राकेश अग्रवाल को भेजने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, गोंडा। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आनंदित थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।